देखिए, जब संविधान को बनाया जा रहा था तो अंबेडकर जी ने एक रिग्रेट कहा था संविधान के बनने के समय कि उनको एक दुख है इस बात का कि एमपीज और लेजिस्लेटर्स के लिए उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन नहीं बनाया, क्रिमिनल चार्जेस को लेकर के या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को लेकर के। तो उनका ये कहना था, उस समय ये सोच था कि जिस समय आज़ादी की, और ये डिबेट का ये पार्ट है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जब नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा था, बड़े बड़े नेताओं को, तो दूसरे नए नेता आ जाते थे और समाज ने हमेशा अच्छे नेता पॉलिटिक्स में डाले आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। तो उनका ये कहना था कि हमारी जनता जो है वो इलेक्ट करने के समय जागरूक इतनी ज़्यादा है कि वो लोग अच्छे लोग को ही इलेक्ट करेगी, इसलिए उन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बनाया। बट अब जो हमारा एक्सपीरियंस है संविधान बनने के बाद, और आज 75 साल से ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी को हो गया, 78 होने जा रहा है, 79 हो गया, तो क्रिमिनल चार्जेस वाले जो लेजिस्लेटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी विडंबना है कि ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं लेकिन जीत सकते हैं, जो कि कभी भी संविधान में कभी सोचा नहीं गया होगा कि जो जेल में हो, जो वोट नहीं कर सकता है, वो इलेक्शन लड़के जीत सकता है। इस पर्टिकुलर दोनों जीत में एक और ख़ास बात यह है कि हमारे संविधान में 60 दिन से ज़्यादा कोई वेकेंट सीट नहीं रख सकता, मतलब एब्सेंट नहीं रह सकता। तो अगर वो उनको ओथ दिला दिया जाए, और ओथ मिला या ना मिला जाए, 60 दिन तब भी चालू हो जाता है। तो अगर इनको ओथ ला करके दिला दिया जाए पुलिस प्रोटेक्शन से और वापस ये कटघरे में चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली 60 दिन में ये सीट वेकेंट हो जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आज के दिन में है वो फिर से लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको तो डिस्क्वालिफिकेशन तो हुआ नहीं है, वो तो सीट वेकेंट खाली डिक्लेयर किया गया है। इसलिए ये रिपीटेडली जीत सकते हैं और रिपीटेडली ऐसे 60 दिन में वेकेट हो सकता है सीट, क्योंकि इन दोनों का, जहाँ तक कि अमूमन देखा गया है इस तरह के केसेस में, जल्दी बेल तो मिलने वाला इनको है नहीं। तो इसलिए ये एक बड़ी गंभीर इशू खड़ी हो गई है आज के दिन में, जो पार्लियामेंट को स्टेप इन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को इलेक्ट ना होने दें, नंबर 1। और अगर एक बार इनको वेकेट करना पड़े सीट, तो जब तक ये अपने कस्टडी से नहीं निकलते हैं तब तक ये दोबारा इलेक्शन लड़ पाएँ, क्योंकि अदरवाइज तो बड़ा ही अजीब सिचुएशन होगा। वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा पार्लियामेंट में। तो ओथ का ऐसा हुआ है, कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि कोर्ट से परमिशन लिया है इन लोगों ने, इस तरह के लोगों ने, और कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा है इनको ओथ लेने के लिए पार्लियामेंट में। लेकिन ऐसे क्राइम में, टेररिज्म जैसे क्राइम में, मेरे को नहीं लगता कोई कोर्ट भी परमिशन देगा, क्योंकि उस तरह से ट्रैवल करा के इतने दूर लाने में, ओथ दिलाने के लिए सिर्फ बड़ा भारी रिस्क रहेगा ऐसे आदमी को कोई छुड़वाने का कोई कोशिश करे। तो इसलिए अगर नहीं ओथ दिला पाएंगे तो फिर ऐसे ही इनकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है इस बार इन दोनों लोगों के जीतने से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।